खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को जगह दी गई। केपी में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, जिसका खमियाजा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भुगत रहे हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना है। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हम इस अज़्म को दोहराते हैं, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौन है जो कह रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? कहां से ये आवाज़ आ रही है? कौन कह रहा है ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें? वो शख्स कौन है जो पूरी इस कार्रवाई को चला रहा है? खारजियों से बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें। वज़ीर इत्तलात के नामजद वज़ीर आला पख्तूनख्वा पर इल्ज़ामात और DG ISPR का जवाब। कहा, इस मुजरिमाना सोच की कीमत आपकी फ़ौज, आपकी पुलिस, आपके बच्चे पख्तूनख्वा की तरक्की, सूबे की गवर्नेंस दे रहे हैं। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3,984 वाक़यात हुए। दहशतगर्दी के 70% तक वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुए? बातचीत किससे करें? खारजी नूर वली महसूद और उसके जत्थे से बात करिए। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं है। ये कहते हैं कि बच्चों के सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत करें। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें या खारजियों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर सहूलतकारों के खिलाफ पाक फौज के एक्शन को तैयार हो जाएं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। कहा, हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। 9 मई के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, यह फ़ौज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा है। साबिक DG ISI फैज़ हमीद पर लगे इल्ज़ामात से मुतालिक इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मरबूत और अच्छा है, लेकिन फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल महज इल्ज़ामात पर काम नहीं करता। इल्ज़ामात साबित हो जाएं फिर सज़ा दी जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिसका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DG ISI हैं और ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला है जिसका यह कानूनी तरीक़ाकार है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताक़ीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों से खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान ने काबुल में 4 जगहों पर स्ट्राइक की जिसमें एक खारजी मारा गया। सहाफ़ी का DG ISPR से सवाल। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी सबूत और शवाहिद भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के जालो माल की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी हुआ करेंगे वो किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब। हजारों तालिबान बानी PTI ने पाकिस्तान लाकर बसाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। PTI आज भी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम जारी करते हुए कहा, अफगान मुज़ाकरात के बावजूद मुल्क में खूरेज़ी बंद नहीं हुई। रोज़ाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हमारे खून से अदा की जा रही है। अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं और ये मुफ्त बरी और मोहसन कुशी बंद करें। अफगान हुकूमत को TTP समेत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्द का मामला अफगान हुकूमत से तवातुर से उठाते रहे। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से TTP समेत दहशतगर्दों की कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। अफगानिस्तान पर जोर देते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, पाकिस्तान ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले की मजम्मत करता है। औरकज़ई हमले में मुलव्विस 30 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज जहन्नुम वासिल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जमाल माया में कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल।
ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों के मरकजी सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचाया गया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को सख्त नुकसान पहुंचाया। 2 रोज कबल लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत ने दौरान ऑपरेशन जाने शहादत नोश किया था। ISPR का बताना है कि इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का औरंगज़ई में भारतीय सरपरस्त खारजियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर खराज तहसीन। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब और दीगर शोधा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक शहीद और मेजर तैयब शहीद समेत दीगर शोधा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में ऑपरेशन 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस मास्टरमाइंड भी शामिल। दहशतगर्द खालिद ने 2023 में CTD और पुलिस एहलकारों पर मुतअद्दिद हमले किए थे। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 क्लाशनकोव, 6 मैगजीन और 2 दस्ती बम बरामद कर लिए गए। दहशतगर्दों के चंद साथी फरार हो गए। तलाश जारी। नोबेल कमेटी ने यह साबित कर दिया कि वो अमन के बजाय सियासत को तरजीह देती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन इनाम न मिलने पर व्हाइट हाउस का रद्देअमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान स्टीवन एच ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप अमन मुआहदे करने, जंगें ख़त्म करने और जिंदगियां बचाने का अमल जारी रखेंगे। उनके पास इंसानियत का दिल है और उन जैसा कोई नहीं जो अपने क़ुव्वत इरादी से पहाड़ हिला सके। इसराइली फ़ौज ने गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिज़ुल अमल होने का ऐलान कर दिया। हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। इसराइली हुकूमत ने गजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। तमाम यरगमालियों की रिहाई पर इत्तेफाक। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल अपने फ़ौजियों को गजा मुआहदे के तहत तयशुदा लाइन से पीछे हटाना शुरू कर दिया। फ़ौज के लोगों ने अपने इलाकों की जानिब जाना वापस जाने का आगाज़ कर दिया। गजा की 53% हदूद पर इसराइल का कंट्रोल बरकरार रहेगा। भारत ने 4 साल बाद काबुल में सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर मुत्तकी की भारतीय हम मनसब से मुलाकात। जयशंकर का कहना है, भारत अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का मुकम्मल तौर पर पुरज़म है। भारत अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली में गहरी दिलचस्पी रखता है। अमीर मुत्तकी ने अपनी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने का यकीन दिलाया। बोले, अफगानिस्तान भारत का करीबी दोस्त है और हालिया ज़लज़ले के बाद भारत से सबसे पहले इमदाद फराहम करने वाला मुल्क है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सदर मुमलिकत के कानूनी मुशीर इरफान कादिर की मुलाकात। मुल्क की सियासी आईनी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अव्वलीन तरजीह कानून और आइन की बालादस्ती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जरूर है, मगर पार्टी अपने जालों के जज्बात को हरगिज मजरू नहीं होने देगी। सदर मुमलिकत ने जमहूरियत और मुल्क की तरक्की की खातिर तनकीद करने वालों से भी मुफाहमत का रास्ता अपनाया ताकि तरक्की का सफर जारी रह सके। मजहबी जमात का एहतजाज। इस्लामाबाद पिंडी के दाखिली रास्ते ब्लॉक। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करने का हुक्म। विफाकी दारुलहुकूमत में दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। आम मुतरफ मुतासिर। मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर। शहरियों को इंटरनेट इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना। पिंडी के कई निजी तालीमी इदारे बंद। तलबा को छुट्टी दे दी गई। वज़ारत दाखिला की जानिब से मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने के लिए PTA को ख़त। इस्लामाबाद पिंडी में सिक्योरिटी इंतजामात में सख्ती का फैसला कर लिया गया। पंजाब भर में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज। 4 या उससे ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। अवामी मकामात, गलियों, मोहल्लों और खेल के मैदानों में इज्तिमा पर पाबंदी। नमाज, शादी, जनाजे, दफातर और अदालतें दफ़ा 144 से मुस्तस्ना। पंजाब में असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी।
लाहौर की मकामी अदालत ने PTI की सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद को 2 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो की NCCI की रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने पुलिस को मुलजिमा फलक जावेद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। NCCI ने फलक जावेद पर 2 मुकदमा दर्ज किए। फलक जावेद पर रियासत मुखालिफ ट्वीट और नून लीग के सूबाई वजीर से मुतल्लिक नाज़ेबा मवाद अपलोड करने के इल्ज़ाम हैं। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन पर इजहार फ़ख्र। FT ग्लोबल फ्री जोन्स ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड में शामिल होना पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दे दिया। FDI मैगजीन ने खैरपुर जोन को एशिया पैसिफिक के नुमाया सनती जोन्स में शामिल किया। मुराद अली शाह ने कहा कि ये कामयाबी सिंध हुकूमत की पायदार सनती पॉलिसी का नतीजा है। खैरपुर जोन चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे ममालिक के जोन्स के शाना बशाना है। कोयटा की प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। फीगो के इंतखाबात में ट्रस्टी मुंतखब ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली खातून बन गईं। डॉक्टर आयशा को फीगो वुमेन्स अवार्ड 2025 से नवाजा गया। आलमी सतह पर खिदमात का एतराफ़ 142 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले इदारे में सिर्फ 10 नुमाया शख्सियात को शामिल किया जाता है। डॉक्टर आयशा ने कहा, यह कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान मेडिकल कम्युनिटी की फतह है। कराची में ई टिकटिंग का सिलसिला 27 अक्टूबर से शुरू होगा। सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत ई टिकटिंग सिस्टम फाल किया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि चालान का पुराना मुआहदा 30 सितंबर को ख़त्म है। चंद हफ्तों के लिए चालान आर्जी तौर पर रोका गया था। फिलहाल जारी ई चालान सिर्फ डमी प्रोसेस हैं, शहरियों को नहीं भेजे जा रहे। 27 अक्टूबर को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ई चालान निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। ई चालान पर शिकायत के अजाले के लिए खुसूसी कमेटी कायम, SP, DSP और CPLC के नुमाइंदे शामिल होंगे। माजी में लोगों को भत्ते की पर्चियां मौसूल होती रहीं, ताहम हालिया थ्रेट्स पर पुलिस ने मौसर कार्रवाई की है। वज़ीर दाखिला ज़िया लिंजार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहर में बढ़ती हुई भत्ताखोरी को इंतहाई संजीदा मसला करार दिया। कहा, भत्ताखोरी में मुलविस 4 मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबलों में मारे गए, 3 जख्मी हुए। समत काठियावाड़ी बैरून मुल्क से भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है, जिसके रेड वारंट के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा है। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मकामी मार्केट में फ़ी तोला सोने की कीमत 4,578 रुपये कमी से 4,20,600 रुपये हो गई। फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,924 रुपये कम होकर 3,60,597 हो गई। चांदी की आलमी कीमत 50.13 डॉलर की नई बुलंद तरीन सतह पर हो गई। एशिया कप की ट्रॉफी को दुबई में ताले में रख दिया गया। ट्रॉफी को ना हाथ लगाया जाए, ना ही किसी को बगैर इजाज़त दी जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत, भारतीय टीम जब चाहे ट्रॉफी आकर मेरे हाथ से ले सकती है, जब भी उनका प्लान हो बता दिया जाए। दूसरी जानिब BCCI ने मामला ICC इजलास में उठाने की तैयारी कर दी। नवंबर में ICC मीटिंग में मामले को उठाया जाएगा। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम के मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। कज़ाफी स्टेडियम में टीम का अहम ट्रेनिंग सेशन। पहले टेस्ट में 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाने का इम्कान। मुमकिन प्लेइंग 11 में बाबर आजम, इमाम उल हक, शान मसूद के नाम ज़ेर गौर, शाहीन आफरीदी, नोमान अली और खुर्रम शहजाद के शामिल होने के भी इम्कानात रोशन हैं।